when my husband passed away, उस टाइम मेरे पास क्या नॉर्मल में किसी की भी बात करूं, उस टाइम कोई भी लड़की ये नहीं सोच सकती, ना बता सकती है कि ना व्हाट, अब क्या, अब आगे क्या होगा। वो एक ऐसा टाइम होता है ना कि आप सोच ही नहीं सकते हो। पर आपके साथ के अगल बगल के लोग, जो भी आपके साथ के हैं, जिसे आप फैमिली कहते हो, जब वो आपको उस टाइम सपोर्ट देके खड़ा कर देते हैं ना, उस खड़े हुए में एक अलग ही बात होती है। पर अगर आपको छोड़ दिया जाए और फिर भी आप खड़े हो जाते हो, तो उसमें एक अलग बात होती है। पता है, मैं पिछले बहुत टाइम से, मतलब बहुत कुछ है सेम बोली, मतलब सेम चीज़ें बोलती गई। मतलब पर अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं फिर से रिपीट करूँगी। क्यों रिपीट कर रही हूँ, अभी आगे बहुत ज़रूर बोलूँगी उस चीज़ को। जब उस टाइम मेरे इन-लॉज़ बिल्कुल भी, मतलब कहते ना कि झूठा का भी प्यार दिखाना, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि कोई झूठा प्यार दिखाए, पर एक एक प्यार का एक लफ्ज़ भी उस टाइम उन लोगों ने ना मुझे दिया। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि सिचुएशंस ख़राब थी, पर उसके बाद भी नहीं मिला। उसके बाद भी नहीं मिला। फिर मैं क्या करती? चीज़ें इतनी ख़राब थीं, इतनी बिगड़ी थीं, और ऐसा सिचुएशन था, वहाँ से हट के उन चीज़ों से थोड़ा दूर होना ज़्यादा सही लगा। सो मैं उन चीज़ों से दूर हो गई। मैंने उस कंडीशन में भी न सिर्फ घर छोड़ा था, एक तरीके से बोलूँ तो सब कुछ छोड़ दिया था। सब कुछ छोड़ दिया था। सिर्फ एक अपना बच्चा लेकर मैं आई, चप्पल पहनकर। सच। और शायद एक दो जोड़ी जो भी कपड़े में ले आई अपने नॉर्मल। सब कुछ छोड़ दिया मैंने। घर, रुपए, पैसे, इतना बड़ा घर है, सुकून, शांति, आराम, सब कुछ, सब कुछ। फिर आई, कुछ नहीं था मेरे पास, सही बताऊं तो कुछ भी नहीं था। फिर कुछ क्रेडिट कार्ड्स थे जो मेरे नंबर से इशू कराए गए थे, तो उन क्रेडिट कार्ड के बिल थे जिसके लिए मुझे कॉल मैसेज आने लगे थे। सीए थे, और इस तरीके से करके बहुत सारे ड्यूज़ थे, बहुत सारे ड्यूज़ थे। क्रेडिट कार्ड का बिल ना जमा कर पाने की वजह से उस पर पेनल्टी लगती जा रही थी, तो वो अमाउंट और बढ़ता जा रहा था। उसके बाद बल्लू था, और हाथ में मेरे कुछ भी नहीं।
ऐसा नहीं है। साथ था तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा का, मेरे पापा का। पर ना, जैसे सही बोलूँ ना, दिल की बात है यार, मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मैं अब तो बोझ बन ही गई हूँ। पर फाइनेंशियली मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। फिर सारे बिल को क्लियर करना, सब कुछ ज़रूरतें, हर एक चीज़। मैंने फिर से अपने एक दो पुराने कॉन्टेक्ट्स खंगाले और गई एक दो जगह और दिया इंटरव्यू, और मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। फिर धीरे धीरे मैंने सबके सारे बिल्स क्लियर कर दिए, सारे जितने भी ड्यूज़ थे मैंने सब क्लियर कर दिए। धीरे धीरे अपने लिए मैंने बहुत कुछ खरीदा, बल्लू के लिए सब कुछ खरीदा, सब कुछ मैंने किया धीरे धीरे, क्योंकि इतनी इनकम नहीं थी। मैं उस टाइम, मेरी जो थी इनकम इतनी नहीं थी, सेविंग्स मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो जो भी था मैंने सब धीरे धीरे किया। विश्वेश का मैंने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, बुक्स कॉपी हर एक चीज़। पर मैंने सारा कुछ धीरे धीरे किया, सारे बिल ड्यूज़ जितनी भी सारी चीज़ें थी सब कुछ मैंने क्लियर किया। और सही बताऊँ तो वो पैसे जो खर्च हुए थे वो मेरे थे भी नहीं, पर फिर भी उन उधारियों को मैंने चुकाया। ठीक है, मुझे उसमें भी कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अब तो मैंने कर दिया ना। फिर मिला जुला के मेरे पास क्या था, या तो मेरी हिम्मत और या तो बल्लू। इसके अलावा ऐसा क्या चीज़ है मेरे पास जो मैं किसी को दे ही सकती हूँ? कुछ भी नहीं है शायद। पर अब पता है, जब वहाँ से उन लोगों ने पहले सोचा कि पैसे नहीं देंगे तो शायद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या पैसा मांगने आएगी, सब करेगी, लेकिन मैं कभी नहीं गई, ना कभी दिया भी किसी ने, मुझे चाहिए भी नहीं। क्योंकि अगर शांति ही नहीं तो पैसे लेकर क्या करूँगी मैं? फिर धीरे 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 जब कहीं से कुछ नहीं हुआ, अब सीधा वार बल्लू पर कि अब दबाव बनाया जाना कि अब मैं बल्लू को दे दूं। दे दूं बल्लू को? क्यों दे दूं? सबसे बड़ा सवाल कि मैं बल्लू को क्यों दे दूं? जब मैं आ रही थी तब मुझे किसी ने नहीं रोका। जब सिचुएशन इतनी खराब थी, हम बल्लू अकेले थे, तब वहाँ से कोई हमारे लिए नहीं खड़ा हुआ। जब मैं बल्लू का एडमिशन कराने जा रही थी स्कूल में, तब मुझे धमकियाँ मिली, तब कोई नहीं था। आज जब सब कुछ
मैंने धीरे 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 अपना बना लिया है। यार मैं ये नहीं कहती कि बहुत मैंने हाई फाई बनाया है, पर आज मेरा जब सारी चीज़ें बन गई हैं तो अब एक नई चीज़ की अब मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है कि अब मैं बल्लू को दे दूं। क्यों दे दूं? क्यों दे दूं? इतनी सारी खींचातानी में एक छोटे बच्चे के साथ मतलब सारे दाव पेच के बाद अब एक छोटे बच्चे को इन सब चीज़ों में घसीटना क्या सही है? आज लोग आके जो कंसर्न दिखा रहे हैं, आज आके जो लोग यहाँ पे कंसर्न दिखा रहे हैं और बड़ा कि ये है वो है, जो भी चीज़ें हैं, वो कंसर्न पहले क्यों नहीं दिखा मुझे? आज बल्लू का लालच है तो सब कुछ ठीक है, मैं भूल जाऊं, सारी कुछ पुरानी बातें मैं भूल जाऊं। क्यों भूल जाऊं? आज भी 4 लोगों के बीच में मुझसे एकदम मुझे बेटा कहा जाता है, पर वहीं साइड में 100 गालियां। मुझे पता है, देखिए हर इंसान को इतना तो समझ होता ही है कि अगर सामने वाला उससे बात कर रहा है किस टोन में बात कर रहा है। और इतनी चीज़ें देखने के बाद क्या मैं ये नहीं समझ सकती हूँ कि किसको मुझसे कंसर्न है, किसको मुझसे कंसर्न नहीं है। मैं ये चीज़ लिख के देती हूँ कि वहाँ पर उन लोगों को मुझसे कोई कंसर्न नहीं है, मुझसे एक पैसे का कंसर्न नहीं है। अगर मेरे पास आज ये सब नहीं होता तो कोई मेरा मुंह तक देखने नहीं आता। मैं ये भी बोल रही हूँ कि कोई मेरा मुंह तक देखने नहीं आता। सारी चीज़ों के बाद एक छोटे बच्चे के साथ खींचातानी कि दे दो ये वो ऐसे तैसे, मुझे नहीं सही लगता। एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा जो ऑलरेडी इतने वायलेंस को देखा, उसके बाद इतनी सारी क्राइसिस को देखा, और अब वो एक स्टेबल किसी भी तरीके से अगर होकर, बहुत मासूम होता है बच्चा, सबका बच्चा बहुत मासूम होता है। अगर आप अगर उस बच्चे के रिलेशन में कुछ भी लगते हो और आपको बहुत प्यार हो उस बच्चे से, आप क्या सोचोगे कि कोई बात नहीं, वो बच्चा जहाँ पर भी रहे सुकून और शांति के साथ रहे, सुकून और शांति के साथ रहे, अपनी माँ के साथ रहे। इतना छोटा बच्चा। फिर यहाँ लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है कि इतने क्राइसिस के बाद एटलीस्ट उस बच्चे को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, वो जैसे भी है उसको थोड़ा बड़ा होने दिया जाए, उसको थोड़ा बड़ा होना दिया जाए, ताकि उसकी थोड़ी सी बुद्धि विकास कर चुकी हो, उसकी बुद्धि में कुछ तो चीज़ें आए, वो समझ सके, सिचुएशन समझ सके। लेकिन नहीं, मैं खुद कभी कभी नहीं समझ पाती हूँ कि अगर आप किसी को अपना बच्चा बोल रहे हो, अगर बोल रहे हो, तो उसके लिए क्यों नहीं फिर सोच रहे हो? एक अगर कोई माता है, कोई पिता है, उसको क्या चाहिए कि उसका बच्चा जहां पर भी रहे
एक मेंटली पीस, दिमागी शांति के साथ रहे। अगर मैं गलत हूं तो कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए सिर्फ यही सोचेगा कि अगर मेरा बच्चा किसी दुख, किसी तकलीफ के साथ अगर है या निकला है तो वो जहां पर भी हो शांति से हो, सुकून से हो। पर यहाँ नहीं, यहाँ वो भी नहीं। चलो यार, मैं पर एक 5 साल के बच्चे तक को नहीं बख्शा जा रहा, उसके साथ भी वही खींचातानी, सिर्फ इसलिए कि मुझे तोड़ सके लोग। उसको जिस तरीके से फुसलाना, जिस तरीके से कर, यार बच्चा है वो। अगर मैं माँ होकर उसके दिल में, दिमाग में कोई गलत बात नहीं डाल रही हूँ तो आप लोग भी उसके कुछ लगते हो। आप लोग भी उसके कुछ लगते हो। फिर आपको ये क्यों नहीं समझ में आता है कि इतना छोटा मासूम बच्चा जहां पर भी रहे शांति से रहे। इतनी सारी जो क्राइसिस उस बच्चे ने बचपन से देखी हैं, उसका नामो निशान उसके दिमाग से निकल जाए। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि वो लोग क्या उसके दिमाग में डालना चाहते हैं। क्या डालना चाहते हैं कि वो मुझसे नफरत कर ले? क्या मिल जाएगा इससे? मुझसे नफरत आप लोग ऑलरेडी करते हो, कम से कम उसको तो उसके हिसाब से रहने दो। 5 साल के बच्चे को उसके माँ की जरूरत नहीं है, उसके माँ की जरूरत नहीं है 5 साल के बच्चे को। पाँच साल के बच्चे को उसके माँ की जरूरत नहीं है। 5 साल के बच्चे को ये जो इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें लग के दिमागी तौर से बीमार होने की जरूरत है। उस बच्चे को बीमार होने की जरूरत है कि वो उन सारी चीजों में घुसा रहे और मानसिक रूप से बीमार होता रहे, डिप्रेशन में चला जाए एक तरीके से। क्यों, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ, एक छोटा बच्चा जो बचपन से इतनी सारी चीजें देख रहा है और हमेशा अपनी माँ के साथ रहा, अब उस 5 साल के बच्चे को उसकी माँ की जरूरत ही नहीं है, वो चला जाए कहीं और रहने। अब आप लोग खुद सोच के बताओ कि अगर सामने वाले लोग ये बोल दें कि मुझे तुम लोगों से बहुत कंसर्न है, मुझे तुम लोगों से बहुत प्यार है, मुझे तुम लोगों की बहुत परवाह है। भाई ये कैसा प्यार है, कैसा परवाह, ये मुझे तो नहीं समझ में आता। ये प्यार और ये परवाह मुझे नहीं समझ में आती कि आप जब मन तब उस गाली दे दो, जब मन तब प्यार कर दो, जब मन तब बेटा बोल दो, कुछ लेना देना है नहीं और अब बच्चा चाहिए। मुझे सच में, मैं मतलब मुझे सच में कभी कभी नहीं समझ में आता है कि कौन सी मानसिक प्रवृत्ति है लोगों की, या ये बुद्धि देता कौन है? ये बुद्धि देता कौन है? अगर प्यार है, कंसर्न है, वो कहते ना, मुझसे कहा जाता है कि मैं बेटा थी। तो अगर बेटा थी मैं,
कि मुझे शांति से रहने दिया जाए। कौन सा मैं आपसे आके क्या ही ले रही हूँ, क्या ही मांग ले रही हूँ। फिर यहाँ पर अपना असली कंसर्न दिखाइए ना। यहाँ पे अपना असली कंसर्न दिखाइए कि हाँ, अगर हैं हमारे ये बच्चे, तो ये जैसे भी हैं, जहाँ पर भी हैं, माँ बाप तो यही सोचकर खुश हो जाता है कि दूर ही सही लेकिन हमारा बच्चा सही से है, शांति से है। पता है, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वो लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग इन सब दुखों से बाहर निकल सके। मुझे सच में ऐसा लगता है। मुझे सच में ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत हंसने लगना, मुस्कुराने लगना, आगे बढ़ने लगना, ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो गई। वैसे ही उन लोगों की एक नए, ये कहते हैं ना कि एक नया कुछ शुरू, और फिर सारी मेहनत बेकार हमारी। यार मैं तो खुला बोलती हूँ कि मुझे जो बोलना है, मुझे जो कहना है, कह लो आप लोग। जितनी गाली देनी है, जितना कुछ कहना है, कह लो। लेकिन एटलीस्ट ये सारे कचड़ पचड़ को बच्चे से तो दूर रखो। बच्चे से तो दूर रखो। ये बच्चे की घींचा तानी सारी, अरे मैं कहाँ कहती हूँ कि बच्चा बस है यहाँ तो यहीं का रह जाएगा। यार उसको थोड़ा बड़ा तो हो जाने दो। क्या मैं गलत बोल रही कि उस बच्चे को थोड़ा बड़ा होने दो, उसको खुद से सोचने की, समझने की, सिचुएशंस को हैंडल करने की बुद्धि आ जाने दो। सिर्फ इतना। ताकि कोई भी क्राइसिस, कोई भी चीजें जो हो रही है, एटलीस्ट वो सज्ञानता में अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम ले सके। मैं क्या गलत बोल रही? मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे बच्चे के साथ ये सारी कचड़ पचड़ करना जरूरी है। ये क्राइसिस उस बच्चे की लाइफ में लाना जरूरी है। मतलब इतने टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अपने बच्चे को, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको उन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती थी। जो ये अप्स एंड डाउन्स थे ना, मैं इन सब चीज़ों से इसको दूर रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चा मेरा इन सारी चीज़ों को देखे, झेले। जो भी बड़ों के मन मुटाव हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहती थी कि वो बच्चा देखे, वो बच्चा झेले। पर ना, आ गए वो लोग उस बच्चे पर। अब आ गए वो लोग उस बच्चे के ऊपर। शुरू उस बच्चे को घसीटना। ये कैसा प्यार है यार, मुझे नहीं समझ में आता। सच में, मतलब मुझे नहीं समझ में आता यार। मतलब क्या बोलूं मैं।